संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोहिया विचारधारा के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथियों, मौजूदा नेता बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी को सादर जय भीम करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी इधर लोकसभा चुनाव में आ रहे श्रीमती डिंपल जी को जिताने के लिए आ रहे उनका सादर अभिवादन करते हुए साथियों, हमारे बीच में इधर बैठे समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता साथी, बहुजन समाज पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, साथियों, इस देश में आज आपको मालूम है कि इस देश में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी रही है पिछले चुनाव में, नंबर 2 पर वोटों के आधार पर कांग्रेस पार्टी रही है और इस देश में 1.5 करोड़ वोटर ने बहन कुमारी मायावती जी को पिछली बार वोट देकर देश की तीसरी नंबर की पार्टी बनाया था। इधर आपने देखा जो कांग्रेस पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक ही लोगों की पार्टी है। जिनकी कांग्रेस पार्टी है उनके भतीजे की भारतीय जनता पार्टी है, दोनों पार्टी एक ही पार्टी हैं। साथियों, बहुजन पार्टी, बहुजन समाज की पार्टी इस देश में केवल बहुजन समाज पार्टी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में लालू प्रसाद जी की पार्टी उनके बेटे चला रहे हैं और इस देश में कर्नाटक, इस देश में तमिलनाडु में श्री करुणानिधि के बेटे इस समय पार्टी चला रहे हैं। देश भर में 400 से अधिक पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन केवल 4 पार्टियां देश भर में बहुजन को हैं। इस बात का हम लोगों को मनन करना चाहिए कि अगर हम वोट बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को देंगे तो हमारी समस्या का हल होगा। क्योंकि आपकी जो समस्या है हल तो ये नेता लोग करेंगे। आप अगर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार उनके वादे मुआदे पर वोट दे दिया, आपकी पार्टी नहीं है, इसलिए आपकी एक भी समस्या का हल नहीं हुआ है। आपने देखा कि उन्होंने कहा था आपसे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किनके आए? इस देश में अच्छे दिन आए जो भारतीय जनता पार्टी के उद्योगपति थे। नीरव मोदी के अच्छे दिन आए, विजय माल्या के अच्छे दिन आए, मेहुल चौकसी के अच्छे दिन आए, साथियों ललित मोदी के अच्छे दिन आए। लाखों करोड़ रुपया इस देश का लेकर विदेश भाग गए और अच्छे दिन आए तो फिर आए श्री मोदी जी के आए। कौन मोदी? इस देश के प्रधानमंत्री जी के। 10 लाख का पैंट सूट पहनते हैं, 10 लाख का कोट पैंट पहनते हैं और 1 लाख के बूट पहनते हैं। तो अच्छे दिन तो उनके आए। हम आप जीवन से मरण तक, एक बच्चा पैदा होने से मरने तक 10 लाख का कपड़ा नहीं पहन सकता है। 1 लाख का जीवन में कपड़ा जूता नहीं पहन सकता है क्योंकि 100 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहता है। 1000 का जूता साल भर में नहीं फट पाता है। इसलिए अच्छे दिन किनके आए? मोदी जी के आए। हमारे आपके अच्छे दिन नहीं आए। इसलिए हमें आपको अच्छे दिन लाने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इसको कामयाब बनाना है। साथियों, आपने देखा जब से चुनाव के चरण बीते हैं, पहले चरण का चुनाव हुआ तो उनको लग गया है मीडिया के लोगों को कि अब हमारी सत्ता जाने वाली है, क्योंकि मीडिया सब खरीदी हुई मीडिया है। मीडिया जो है इस देश की उद्योगपतियों के हाथ में है, सारे चैनल उनके हाथ में है। हमारा आपका एक भी आदमी नहीं है जिसका इस देश में चैनल हो। इसलिए वो डिबेट कराते रहते हैं।
वो इतनी डिबेट कराते हैं और डिबेट में हमारा आपका एक आदमी बैठता है और उनके सारे आदमी होते हैं और वे डिबेट में उल्टी सीधी बातें करके हमारे आदमी को उकसाते हैं। इसलिए हमें आपको सावधान रहना है कि चुनाव है और कुछ समय बाकी है। 29 तारीख को कन्नौज लोकसभा का वोट पड़ना है। इसलिए आपको अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके यहाँ वोट मांगने आए तो उनसे कहना कहाँ है 15 लाख, उनसे कहना कि मक्का के कहाँ दूने दाम हुए, उनसे बताना कि आपने जो आलू के दाम थे आपने तो नोट बंद करके आलू का सब खटिया ही खड़ी कर दी थी। 800 850 का पैकेट था, दूसरे दिन 100 रुपए का पैकेट कोई लेने को तैयार नहीं था। इसलिए आप सब लोग एकजुट होकर बहन कुमारी मायावती जी के और माननीय अखिलेश जी पर विश्वास करके अपना कीमती वोट दे देना और कन्नौज में ऐतिहासिक जम्पल जी की जीत करा देना। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद।